हेलो फ्रेंड्स। आज हम BTC USD को एनालाइज करेंगे। ये आपके पास 1 ईयर कैंडल टाइम फ्रेम है, यानी कि पूरे 1 ईयर की एनालाइज करेंगे। पहले हम सबसे पहले ये हमारी 25 यानी कि 2025 की कैंडल है, और इससे पहले ये 2024 की कैंडल है, और इसके पहले ये 2023 की कैंडल है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो पब्लिक साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब्स हैं आपके, उन सब पे अब BTC के बारे में एनालाइज किया जा रहा है। ये काफी अच्छे बुल रन में है। बुल रन स्टार्ट होगा अभी जनवरी से, कुछ ऐसा बोले जा रहा है, कोई फरवरी से कह रहा है स्टार्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बुल रन की अगर बात की जाए, ये कैंडल देखो, जो कुछ होता है कोई न्यूज नहीं होती, सब आपका चार्ट बताता है। चार्ट के अकॉर्डिंग चलो चलो 100% एक्यूरेसी आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये बुल रन की जो बात हो रही ना, बुल रन यहाँ पे नहीं, बुल रन 2023 में और 4 में आया था हमारे पास। ठीक है, अभी जो बुल रन की अगर बात की जा रही है, तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। कई साइटों पे आपको बताया जा रहा है 1,50,000 के आसपास जाएगा यूएसडी बिटकॉइन का रेट, बट ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम रेट रहेगा BTC का 25 के अंदर, ये आपका 1,20,000 के आसपास रहेगा, बिल्कुल यहाँ तक का आपका रहेगा। और चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। चार्ट के अंदर देखो, कोई भी जो सेलिंग का अगर सिनेरियो बनता है ना, आपको ये जो कैंडल है 23 के अंदर, ये ग्रीन कैंडल हमारी 24 के अंदर भी ग्रीन कैंडल है, बट जो 25 की कैंडल बन रही है, सेलिंग का सिनेरियो अभी नहीं बनेगा। यहां से देखो, ये एक पावर कैंडल होती है, बहुत बड़ी बाइंग कैंडल आई है हमारे पास, इसको पावर कैंडल बोलते हैं। सेलिंग तभी आती है जब एक पावर कैंडल के बाद एक हमें कोई एक स्मॉल ग्रीन कैंडल चाहिए, यानी कि जिसमें बाइंग वैल्यू, बाइंग पावर इतनी ज्यादा ना हो, ऐसी कैंडल चाहिए हमें। तो अभी जो कैंडल बन रही ना, मेरे अकॉर्डिंग, हमारा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, अभी जो कैंडल आएगी तुम्हारे पास है BTC की, एक बहुत स्मॉल कैंडल बनेगी। ठीक है, इसमें इस कैंडल में यानी कि मैक्सिमम टारगेट इस कैंडल का 2025 का बिटकॉइन का 120 रहेगा, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद आपका सेलिंग में जाना आपको। ठीक है, और अभी जो 6 मंथ की कैंडल की अगर बात करें हम, ये तो 1 ईयर का था। 1 ईयर में तो कंफर्म है भाई, सेलिंग पे तो बैठना नहीं अभी आपको। ठीक है, अगर हम बात करें 6 मंथ की कैंडल की, ये 6 मंथ कैंडल है। देखो, 6 मंथ की जो कैंडल है, इसके अकॉर्डिंग भी जो आपका जो बुल रन की बात की जा रही है ना, हर साइड पे ऐसा नहीं है। बुल रन इतना जबरदस्त बुल रन आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। चार्ट के अंदर देखो, 6 मंथ की कैंडल, यानी कि यहां से ये आपकी जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है हमारे पास नियर अबाउट ये, यानी कि जैन 23 से स्टार्ट हुई है ग्रीन कैंडल। तो 6 मंथ की जो कैंडल है, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, और ये भी ग्रीन। 24 के अंदर देखो, बहुत अच्छी बाइंग कैंडल आई है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2 स्मॉल ग्रीन कैंडल बनने की एक्सपेक्टेड है। एक कभी भी अगर कोई पावर कैंडल होती है, बाइंग कैंडल, उसके बाद दो, कोई भी एक या तो स्मॉल कैंडल बनेगी या फिर 2 स्मॉल कैंडल बनेगी, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होती है, ये कंफर्म होता है। ऐसा कभी भी किसी भी चार्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है ये एकदम से बिल्कुल ऊपर तक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड कैंडल रहेगी, वो आपकी ग्रीन कैंडल रहेगी 6 मंथ के अंदर, यानी कि 6 मंथ तक BTC में कोई सेलिंग नहीं है। और आपका जो टारगेट रहेगा मैक्सिमम 1,20,000 रहेगा, और जो नियर अबाउट टारगेट रहेगा आपका, वो रहेगा 1,10,000 के आसपास। ठीक है, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा BTC USD का, वो 1,10,000 रहेगा। इसके बाद 1,20,000 रहेगा, क्योंकि ये कैंडल आपको यहाँ पे एक ऐसे बिल्कुल एक छोटी कैंडल बनेगी ग्रीन, फिर उसके बाद एक और कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे सेलिंग का पॉसिबल है। ठीक है, या फिर यहाँ से एक फ्लैग बनेगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से ये बन के ये ऐसे चला जाए। ठीक है, ऊपर। उसके लिए आपको बुल रन स्टार्ट होने के लिए, फ्लैग के लिए, कम से कम यहाँ पे ये मान के चलना आप बिल्कुल क्लियरली, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 मंथ की कैंडल चाहिए आपको, तभी ये फ्लैग बन सकता है। और 6 कैंडल का मतलब रहेगा यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक BTC इस रेंज में रहेगा। उसके बाद आपको बुल रन मिलेगा, बहुत अच्छा टारगेट। फिर आपका 2 लाख भी टारगेट हो सकता है, 1,50 तो डेफिनेटली है ही है, 2 लाख के आसपास भी जा सकता है।
ठीक है। बट अभी जो सिनेरियो प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो इतना बड़ा बुल रन नहीं आएगा 2025 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम 3 मंथ्स की कैंडल पे डिस्कस करते हैं। ये आपकी 3 मंथ्स की कैंडल है। ये कैंडल भी बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। देखो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये वाली जो कैंडल है आपके पास, ये एक बाइंग कैंडल है जो 3 मंथ्स की, जो लास्ट 3 मंथ्स की कैंडल आई थी हमारे पास 24 के अंदर, ये बहुत अच्छी बाइंग कैंडल। उसके बाद ये एक नई कैंडल जनरेट हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी सबसे पहले भाई एक स्मॉल कैंडल बनी है, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, बाइंग कैंडल। उसके बाद एक स्मॉल कैंडल एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पे भी। ये भी नहीं है ये वो बहुत बड़ी कैंडल आ जाएगी 1,50,000 पे चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टारगेट आपका 1,10,000 रहेगा, सेकंड टारगेट 1,20,000 रहेगा। इससे ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी बिटकॉइन, ठीक है। क्योंकि चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, चार्ट के अंदर बिल्कुल ये जो सिनेरियो है ना बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम 1 मंथ कैंडल टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये हमारे पास 1 मंथ कैंडल टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर हैं ये यहाँ पे फंसेंगे, बहुत सारे ट्रेडर फंसेंगे इस पॉइंट पे आके। रीजन क्या है? देखो, सेलिंग का सिनेरियो बना हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। ये जो है हमारे पास मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल चलते हुए एक ये रेड जो कैंडल आई ना, यानी कि ये जो दिसंबर के अंदर रेड कैंडल आई थी हमारे पास, ये दिसंबर 2024 के अंदर बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो ट्रेडर हैं इसको सेल करने की कोशिश में है, बट यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है? जो लॉजिक है वो है 6 मंथ की कैंडल, 3 मंथ की कैंडल और आपकी 1 ईयर की कैंडल। देखो अभी जस्ट अगर हम बात करें भाई, ये आपकी जो है 3 मंथ्स की कैंडल है, बिल्कुल भी सेलिंग का सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। ये आपकी 6 मंथ की कैंडल है, कोई सेलिंग नहीं है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में, क्योंकि जब तक पहली कैंडल का टॉप यानी कि इसके टॉप को टच नहीं करेगी ना तब तक सेलिंग आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो शेडो तो अगर इसको नीचे आना है, सेलिंग में आना है, तो इसके टॉप को तो टच करना चाहिए। 1,08,000 के आसपास तो 2025 के अंदर इसको आना चाहिए, तभी सेलिंग एक्सपेक्टेड रहेगी, अदरवाइज वो सेलिंग आपकी फेक होगी, ठीक है। अगर इसको टच नहीं करेगी ना, यहीं से रेड कैंडल बनना स्टार्ट होंगे तो वो फेक सेलिंग होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी मंथली कैंडल है ना, ये यहाँ पे रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल की वजह से यहाँ पे सेलिंग सोच रहे हैं बहुत सारे पर्सन, यहाँ से हम सेल करेंगे, जो कि एक फेक सेलिंग सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना, ठीक है। आपको वेट करना है कहां तक, 1,10,000 का और 1,20,000 का वेट करना है। उसके बाद अगर मंथली कैंडल बने ना रेड, फिर आपको डेफिनेटली इसको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कैंडल टाइम फ्रेम है 1 मंथ का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2 वीक का कैंडल टाइम फ्रेम। ये 2 वीक का कैंडल टाइम फ्रेम है। 2 वीक इट मींस 15 डेज का कैंडल टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका सिनेरियो बनेगा इस कैंडल के अंदर, इससे पहले हमारी जो 15 मिनट जो दिसंबर क्या जनवरी के जो फर्स्ट 2 वीक तो अभी कंप्लीट होंगे हमारे, हाँ ठीक है। ये जो जनवरी की कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये रेड कैंडल है और जस्ट इससे पहले ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये एक फ्लैग बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और डेफिनेटली बनेगा। ये जो कैंडल है ना आपकी, ये जो 15 डे की, इसके अभी 7 दिन बाकी हैं, यानी कि इट मीन नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो भी वीक आएगा, कल से स्टार्ट होगा आपका, इस वीक में ये कैंडल ग्रीन होने की 100% पॉसिबिलिटी है। अगर ये ग्रीन होगी तो इसका जो टारगेट रहेगा ना वो आराम से अचीव हो जाएगा। 1,10,000 टारगेट हमारा पहला होगा, सेकंड टारगेट 1,20,000 आएगा। और यहाँ पे ये इन्होंने एक बॉटम भी बनाया हुआ है, एक अच्छी तरह अच्छा सपोर्ट लेके चली हुई है कैंडल। यहाँ से ये आपका जो है ये वाला, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका 1,10,000 ही रहेगा इस कैंडल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी 15 डेज कैंडल है। अब
1 वीक कैंडल के डिस्कस करेंगे 1 वीक। ये जो कैंडल है ये भाई आज यानी कि मॉर्निंग को 5:30 पे ये हमारी फिन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमारी 5:30 को कैंडल स्टार्ट हो गई, ठीक है, नेक्स्ट वीक की कैंडल। इस कैंडल की अगर बात की जाए, डिस्कस किया जाए, तो देखो अगर बीटीसी को ऊपर जाना है, बिल्कुल कंफर्म है ये बात, अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो ये कैंडल आज रात को ग्रीन होना चाहिए इस कैंडल को। इट मींस कितने पॉइंट का मूव रहेगा ये आज रात को, अगर हम डिस्कस करें, ये 94,300 के आसपास है, तो इसको भाई 98,000, इट मींस ये 4,000 का मूव चाहिए आज रात को इसको, ठीक है। बट इतना बड़ा मूव नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, मे बी कल मॉर्निंग में यहां से ये बिल्कुल देखो, ये तो आज का जो सिनेरियो ना 96,000 के आसपास तो पहुंचेगा आज, ये कोशिश पूरी की जाएगी रात को। बीटीसी के अंदर मूव आता है रात को 3 बजे के आसपास, ठीक है, 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास आपको बहुत अच्छा मूव मिल सकता है आज बीटीसी में, बहुत ही अच्छा। मे भी हो सकता है 4,000 पॉइंट भी आपके कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 96,000 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीक की कैंडल बनेगी वो बिल्कुल हल्का सा शेडो लेके और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी बीटीसी में जो प्योर बाइंग की अगर बात की जाए तो वो प्योर बाइंग नहीं मिलेगी आपको भी बीटीसी में। हाँ, आपको कभी भी अगर बीटीसी की 12 आवर कैंडल या फिर 6 आवर कैंडल, अगर 12 आवर या 6 आवर कैंडल ग्रीन मिलती है तो उस ग्रीन कैंडल पे आपको बाइंग करना है बीटीसी। देखो ओवरऑल सिनेरियो बाइंग के अंदर रहेगा, क्योंकि 6 मंथ भी बाइंग है और 3 मंथ भी बाइंग हमारे पास है और साथ में 1 ईयर भी बाइंग है, ठीक है। ये जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये ट्रेडर को फंसाते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा नहीं चलना, आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल का डिसाइड करते हैं। जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी आपके पास वो रहेगी 3 डे कैंडल। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो कैंडल है हमारे पास है, ये जो टाइम फ्रेम है 3 डे कैंडल, ये जो टाइम फ्रेम है ये प्रो वर्जन में मिलेगा आपको। मेरे पास जैसे यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है, और वैसे भी अगर आपको अगर लाइव ट्रेडिंग करनी है और सभी टाइम फ्रेम को एक साथ अगर आपको वाचिंग करना है तो हमारी लाइव स्ट्रीम डेली आती है, ठीक है। उस स्ट्रीम को आप वॉच कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसके भी आप ट्रेंड लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी 3 डे कैंडल है। जो 3 डे कैंडल है उसका भी क्लोजिंग टाइम आज रात को ही रहेगा। ये कैंडल अगर आपको ग्रीन मिलती है, देखो जो वीकली कैंडल थी वो आपकी, जो वीकली कैंडल थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेलिंग। बहुत सारे पर्सन सोचेंगे वीक कैंडल रेड हो गई अब सेलिंग आएगी। देखो, तो अब 3 डे की कैंडल, देखो वीक का हाफ होता है 3 डे, 3 डे की अगर बात करें तो ये कैंडल ग्रीन क्लोज होने जा रही है। अगर ये कैंडल आपकी ग्रीन क्लोज होगी ना, तो आपका जो बीटीसी की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वो 100% ग्रीन कैंडल आएगी। पॉसिबल ही नहीं है ये रेड कैंडल आ जाए कल। तो 3 डे के अकॉर्डिंग आपको बाइंग में ही रहना है, सेलिंग में नहीं रहना, ठीक है। उसके बाद हम 2 डे कैंडल टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। जो 2 डे कैंडल टाइम फ्रेम है ये एक बहुत ही अच्छे एक स्पोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे 2 डे कैंडल टाइम फ्रेम है ये सारा कंप्लीट हमारे पास। तो यहाँ से जो सिनेरियो बनेगा बीटीसी का, इसके अंदर ये कुछ सिनेरियो फ्लैग बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये यहां से ऐसे जाएगा, यानी कि वही फर्स्ट टारगेट आपका वही रहेगा 1,08,000, 1,10,000, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो जा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें 1 डे टाइम फ्रेम की, तो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल हमारे पास, ये जो कैंडल टाइम फ्रेम है ये तो डेफिनेटली भाई इस कैंडल को देखते हुए दिखाई दे रहा है हमें, ये जो कैंडल है ये ग्रीन क्लोजिंग देगी। अगर ये कैंडल आपको ग्रीन क्लोजिंग देती है आज के दिन,
तो आपकी बीटीसी की जो टारगेट है बहुत ही अच्छे टारगेट मिलेंगे। अगर ये कैंडल आपको ग्रीन मिलती है तो कल आप बाइंग में ही रहना आपको बीटीसी में, और बीटीसी का जो कल यानी कि दो तीन दिन के अंदर बाइंग में रहना आपको, 3 दिन के अंदर एटलीस्ट तो रहना ही रहना है। आपको 97,000 के आसपास का टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 12 आवर की कैंडल की बात करें जो अभी जस्ट 5-10 मिनट में क्लोजिंग होने वाले इस कैंडल की, तो यहाँ पे भी आपको बाइंग में ही सिनेरियो बन रहा है, और जो टारगेट रहेगा आपका वही 96,000 के आसपास, उसके बाद 97,000 के आसपास, ये 1 लाख के आसपास रहेगा आपका उसके बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।